नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के मैथमेटिक्स में अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो क्वेश्चन आयु से संबंधित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि दो चर, इसमें चर कितने होने चाहिए? दो। और रैखिक समीकरण का मतलब घात एक वाले बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब बराबर अगर ये कुछ है तो उसको बोलते हैं समीकरण। तो इसमें दो चर, देखिए इसमें दो चर है, एक एक्स एक वाई। तो दो तो चर है, लेकिन क्या ये रैखिक है? इसका देखिए घात एक, इसका दो, तो रैखिक नहीं है। तो ऐसे समीकरण को इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, रैखिक नहीं है। जिसका घात एक हो, दोनों चर का घात एक होना चाहिए, उसको रैखिक बोलते हैं। इसमें देखिए एक दो तीन चर कितने हैं? तीन चर है, चर इसमें तीन है। अब क्या ये रैखिक है? चर तीन है और रैखिक है। इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, मतलब ये रैखिक है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? दो चर वाले। अब यहाँ क्या को चर है? तीन को चर। तो इस टाइप का भी समीकरण इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। रैखिक है, रैखिक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका पहले चर देखिए, एक एक्स और वाई, दो चर, तो दो चर है। अब देखते हैं कि रैखिक है कि नहीं। रैखिक है, इसका भी देखिए घात एक, इसका भी घात एक, तो ये रैखिक है। तो इस टाइप का समीकरण हमको पढ़ना है। इसमें रैखिक है तो ये इस टाइप का समीकरण हमको इस चैप्टर में मिलेगा। इसको देखिए, चर के को एक, चर एक है और ये रैखिक है? नहीं, रैखिक नहीं, रैखिक नहीं है। इसको देखते हैं, पहले चर के को दो, तो दो चर है। अब रैखिक है कि नहीं? देखिए इसका भी एक, इसका भी एक, तो रैखिक है। तो वैसे समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है जिसमें दो चर हो और रैखिक समीकरण हो। जैसे इस टाइप का, जैसे दे दिया 2x माइनस 4y बराबर 8, इस समीकरण एक हो गया। 4x प्लस 5y बराबर 10, इस समीकरण। देखिए इसमें दो चर है, दो चर है और रैखिक है। दोनों चर का जो घात है वो एक है, तो रैखिक हुआ। इसमें भी देखिए दो चर है एक्स और वाई, और दोनों का घात कितना है? एक। तो इस टाइप का समीकरण इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। इस टाइप का जो समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर एक बार देखिए, जैसे ऐसे आ गया x माइनस वाई बराबर 10 और 2x प्लस 8y बराबर 15। तो ये देखिए दो चर x और y, दो चर है और इसका घात देखिए कितना है? एक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का घात एक है और बराबर कुछ है तो रैखिक समीकरण हो गया। इसका भी देखिए दो चर x और y और घात कितना है दोनों का? एक। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर में इस टाइप का जो समीकरण रहेगा उसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब हम इसमें सीखेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे हमने एक आयु से संबंधित प्रश्न लिए हैं जो एक्सरसाइज 3.1 में है। तो 3.1 में जो क्वेश्चन है इसको आपको बनाना है ग्राफीय विधि से, इसको बीजगणितीय करके ग्राफीय विधि से। लेकिन हम आयु से संबंधित प्रश्न को समझने के लिए हम इसको सोल्व करेंगे और आफ्ताब की आयु और उसकी पुत्री की आयु को निकालेंगे। इससे आपका जो एक कॉन्सेप्ट है आयु से संबंधित प्रश्न का वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु बताइए। तो पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, जैसे ही पूर्व कहेगा, जैसे मान लीजिए एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। राम की आयु मान लीजिए अभी 7 वर्ष है और श्याम की आयु है 12 वर्ष, ठीक है। राम की आयु 7 वर्ष और श्याम की आयु 12 वर्ष। ये अभी वर्तमान आयु है, इसको भी वर्तमान आयु ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? वर्तमान आयु। हम कहें कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद, अभी 7 साल का है, 5 साल बाद, तो इसमें 7 में 5 जोड़ दीजिए या 3 वर्ष बाद लिखते हैं, 3 वर्ष बाद, तो 7 + 3 यानी 10 वर्ष का हो जाएगा।
कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। कब? 3 साल बाद। और श्याम का हो जाएगा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अभी 12 साल का है ना, 3 जोड़ दीजिए तो 12 और 3 ये 15 वर्ष का हो जाएगा। देखिए यहाँ 7 और 5 साल का अंतर यहाँ था, यहाँ भी देखिए इसका 10 साल, इसका 15 साल। अब इसमें आता है कि पहले बाद में कहेगा तो जोड़ेंगे और पहले कहेगा तो घटाएंगे। आप लिखेंगे कि मान लीजिए 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले राम की आयु, राम लिखते हैं, राम की आयु वर्तमान कितना था? 7। तो 3 वर्ष पहले कितना होगा? तो 3 घटा देंगे, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 4 वर्ष का था। 3 वर्ष पहले, पहले कहेगा तो घटाएंगे, बाद कहेगा तो जोड़ेंगे। उसी तरह श्याम की आयु हो जाएगा, श्याम की आयु अभी वर्तमान में 12 साल है, 3 वर्ष पहले क्या होगा? तो 3 वर्ष पहले हो जाएगा 12 माइनस 3 यानी कितना? 9 वर्ष। देखिए 5 4 9 और 7 और 5 12, यहाँ भी वही अंतर है। तो बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो घटाएंगे। आयु से संबंधित प्रश्न में ये बहुत कॉमन है। और उसके बाद समीकरण की बात आती है, जिसे कहेगा कि वो पिता और पुत्री है। कोई कहे कि पिता जो है पुत्री से 3 गुनी आयु का बड़ा था। मान लीजिए पिता को x मानते हैं, पुत्री को y, तो कहेगा क्वेश्चन कि पिता जो है पुत्री से, जैसे इसमें कहा है कि तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पिता तो 7 गुनी आयु का है, ये है, तो इधर समीकरण को बराबर करने के लिए, ये तो 7 गुना है तो इधर गुना करेंगे, किधर? पुत्री तरफ, ये ना कि पुत्र की तरफ नहीं करेंगे। ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे 1 बराबर 2 है, तो इस समीकरण बराबर है तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसमें गुना किधर करेंगे? जिधर कम रहता है, तब ना 2 बराबर 2 होगा। उसी तरह एक कह रहा था कि उसके जो पिता है पुत्री से 7 गुना बड़ा है, तो पिता की तरफ नहीं तो कहिए रहा है कि पिता 7 गुना बड़ा है, लेकिन पुत्री तरफ करेंगे ताकि ये समीकरण क्या हो? बैलेंस हो। या ऐसे भी यहाँ बताए कि 1 बराबर 2 है तो गुना करें करेंगे, जब कम रहता है तब जाके बराबर हो गया। उसी तरह पिता 7 गुनी तो है ही बड़ा, कह रहा है क्वेश्चन, तो हम पुत्री तरफ गुना करेंगे 7 से ताकि ये दोनों का हो, समीकरण बैलेंस में आ जाए। तो इतना समझ गए होंगे कि वर्तमान आयु पहले आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 3 वर्ष बाद कहेगा इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष बाद पहले कहेगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बस इतना समझ गए तो आयु से संबंधित प्रश्न आप समझ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले दोनों का वर्तमान आयु लिखना होगा। लिखेंगे माना आफ्ताब की, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मान लिए कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। ठीक, अब क्या कहता है क्वेश्चन? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। तो दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि 7 वर्ष पूर्व दोनों का आयु क्या रहा होगा? पूर्व मैंने पहले 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। आप पहले में क्या करते हैं? घटाएंगे। तो अभी x वर्ष का था तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y माइनस 7 वर्ष। जब इसका घटेगा तो उसका भी घटेगा ना। फिर से देखिए, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की आयु y वर्ष, 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले का आएगा, तो इसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे, घटा दिए। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था मैंने पीछे, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितने आयु का था? 7 गुनी आयु का था। अब आप बताइए कि कने गुना होगा। अभी हम बताए थे, एक पिता है एक पुत्री है, तो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो पिता तो कह ही रहा है कि हम 7 गुनी आयु का था, तो गुना हम किधर करेंगे? इधर के इधर बताया था ना, जिधर कम रहेगा तो गुना कितने होगा? इधर होगा। उसको सोल्व कर लेंगे तो x माइनस 7 बराबर हो गया 7y और 7 7 49, तो ये x माइनस 7 और इसको इधर ले लेते हैं,
इसको माइनस हो जाएगा 7y और -49 यानी आगे +7, तो ये x माइनस 7y बराबर हो जाएगा 2 यानी -42। अब ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मिटाएंगे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए आगे। अब क्या कहता है आगे कि आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा, बाद पर आया था क्या जोड़ेंगे प्लस x प्लस 3 वर्ष और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु तो y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब पुनः क्वेश्चन क्या कर रहा था कि तो आपसे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये हुआ पिता का, 3 वर्ष बाद आय हुआ पुत्री की आयु, ये पिता है, ये पुत्री है। कह रहा है क्वेश्चन के पिता मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, गुना करेंगे इधर सोल्व करिए इसको, x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 3y, 3 3 के 9, इधर ले लाइए माइनस हो जाएगा 3y और 9 माइनस 3 हो जाएगा x माइनस 3y बराबर ये 6। इस समीकरण क्या हो गया सेकेंड, और यही दोनों समीकरण को हम सोल्व कर देंगे और मेरा आ जाएगा आंसर। इधर सोल्व कर दें, पहला समीकरण क्या था x माइनस 7y बराबर -42 और दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6। इस समीकरण माइनस प्लस माइनस ये कटेगा, 7 में से 3 जाएगा तो -4y बचेगा। अब 42 और 6 48 हो जाएगा, कट जाएगा माइनस माइनस, यहाँ से y बराबर 48/4, 4 काम 4 4 दुनिया 8, तो y बराबर कितना आ गया 12। y किसको माने थे, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु वर्तमान आयु कितना है 12 वर्ष। अब y का मान रखते हैं कोई समीकरण में, मान लीजिए 2 में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस 3 गुना 12 बराबर 6 इसमें रख दिए, तो x माइनस 12 36 6, तो x बराबर 6 प्लस 36 यानी कितना आ गया 42, यानी x बराबर आ गया कितना 42 और y बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो आफ्ताब की जो आयु था वर्तमान 42 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु कितना था 12 वर्ष। थोड़ा सा हम मिटाएंगे समझने के लिए, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से यह समझिएगा, ये जो y आया ना, y किसको माने थे पुत्री की आयु, पहले आफ्ताब की लिखते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु x था, x की जगह कितना है मेरा 42 वर्ष, आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है 42 वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु ये कितना है, y का मान कितना है वो 12 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इन लोग का वर्तमान आयु भी आया, क्वेश्चन कर रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अभी जो है 7 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, अभी आफ्ताब का 42 है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 घटाइए कितना आ गया, अब 35 वर्ष। कब था 35 वर्ष, कब था 7 वर्ष पूर्व। ध्यान से समझिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट छिपा है। और इसका भी निकालिए 12 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। कब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ देखिए तो 35 है, यहाँ देखिए तो 5 है, तो 5 सत्ते 35, 7 वर्ष 7 गुना था ना आयु। फिर कहता था आपसे 3 वर्ष बाद, आपसे 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिए अभी उम्र था 42, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 42 में 3 जोड़ दीजिए, तो 42 और 3 कितना हो जाएगा 45 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब हो जाएगा 45 वर्ष का। अब पुत्री, अभी पुत्री की आयु कितनी है 12, 3 वर्ष बाद, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए, 12 3 कितना होता है 15 वर्ष। अब क्वेश्चन को मिलाइए यहाँ
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए 15 तिया 45, तो यहाँ पे क्या गुना है 3 गुना, और यहाँ पे क्या गुना है 7 गुना। तो यही कॉन्सेप्ट था, हम ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो कितना आ जाएगा y + 10 पश्चात और बाद एक यूज है। अब पुनः क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। देखिएगा x + 10 ये नूरी की है और y + 10 ये सोनू की है। 10 वर्ष पश्चात कितने गुना रह जाएगा 2 गुनी, तो 2 से गुना किधर करेंगे इधर। तो कही रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी रह जाएगी, तो इस तक कही रहा है 2, तो जिधर कम होता है उधर गुना करते हैं, तो इधर करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो x + 10 ये हो जाएगा 2y, 10 तो नहीं के 20 हो जाएगा, x - 2y बराबर 20 - 10, ये हो गया x - 2y बराबर 10। इस समीकरण सेकेंड। अब तीनों को सॉल्व करेंगे, x y का मान निकालते रहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? और सॉल्व करते हैं तीनों को। चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। पहला समीकरण था x - 3y बराबर -10 और दूसरा है x - 2y बराबर 10, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा माइनस प्लस माइनस से कटेगा, -3 और +2 तो -y बचेगा, -10 और -10 तो हो जाएगा -20, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया 20। तो y बराबर 20 आ गया, तो x का मान निकाल लेंगे कहीं रख के, ये कर देते हैं समीकरण 2 में। तो हो जाएगा x और 20 दूनी के 40 बराबर 10, x बराबर 10 आने जाएगा तो 40, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो x का मान 50 यानी नूरी की जो आयु था 50 वर्ष और सोनू की जो आयु था वो क्या वर्ष हो गया 20 वर्ष। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, x किसको माने थे नूरी की आयु, तो लिखेंगे कि नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x का मान 50, तो 50 वर्ष नूरी की आयु आया 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना 20 वर्ष। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, देखिएगा कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु इसका कितना था 50 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व एक साल के रहेंगे, पूर्व मैंने पहले 50 में से घटाएंगे 5 तो 45 वर्ष के होंगे। ये कितने वर्ष का होगा 20 है, 5 वर्ष पूर्व तो हो जाएगा 20 - 5 यानी कितना 15 वर्ष। अब क्वेश्चन को यहाँ समझिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए 15 आई 45, तो 15 दिया 45, 3 गुना हुआ कि नहीं, 3 गुना हुआ। आगे समझिए, फिर कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, तो अभी 50 है ना, तो 10 वर्ष पश्चात कितना है 50 और 10 60 वर्ष। अब ये था 20 वर्ष का, 10 बाद इसका कितना हो जाएगा 30 वर्ष। अब ये देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी होगा, तो इसका 30 साल होगा, तो इसका कैसा होगा 60 साल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज और समझिए, जैसे वो ये बोले कि मेरी आयु अभी 4 वर्ष है वर्तमान, और मेरी बहन की आयु 2 वर्ष है। अभी मेरी आयु 4 वर्ष है और मेरी बहन की आयु 2 वर्ष है, मतलब हमसे कितना वो छोटी है आधा, उससे हम बड़े कितने 2 गुना। लेकिन कोई बोले कि 50 साल बाद क्या होगा, 4 के 2 होगा, तो 50 है तो 25 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल गलत। यहाँ पे क्वेश्चन है कि
मेरी बहन की आयु 2 वर्ष है, हम उससे 2 वर्ष बड़े हैं, या दुगना भी कर सकते हैं हम। बहन की उम्र 2 साल थी, मेरी उम्र 4 वर्ष। अगर मेरी उम्र 50 वर्ष, तो इसकी उम्र कितना, सोचिए। मेरी उम्र 50 साल हो जाएगा तो इसकी उम्र कितना होगा, समझिए। या 50 वर्ष बाद इसकी उम्र कितना होगा और मेरी उम्र कितना होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर जब मेरी उम्र 50 वर्ष होगा तो इसकी उम्र कितना होगा, ये हमसे कितना छोटी है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, और 50 साल बाद तो 50 से 4 54 वर्ष हो जाएगा। अब इसका कितना होगा, 50 और 2 52 वर्ष, दोनों में 50 जोड़ देंगे, देखिए 52 ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है। तो वेट करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व। देखिए ध्यान से समझिए। हमने मान लिया, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए हमने पहले से लिख रखा है। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना x वर्ष, और तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना y वर्ष, और कहा था 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना, जब बाद कहेगा तो प्लस लगाते हैं, x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। अब यह समझिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का क्या गुना, 3 गुना। ये रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5, और ये रहा उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। तो कह रहा है कि उसके जैकब जो है उसके अपने पुत्र से 3 गुना, ये तो कह ही रहा है कि 3 गुना बड़ा है, तो गुना किधर करेंगे, इधर करा ना, पुत्र की आयु से 3 गुना, तो इसको सोल्व कर देंगे। तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y, या 5 दिए 15, x माइनस 3y, इसको उधर ले जाइए, तो हो गया x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब यहाँ समझिए फिर कर रहा है 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, पूर्व मैंने पहले x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु y माइनस 5। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या गुना कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। देखिए x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, और ये रहा इसके पुत्र की आयु, क्या गुना हो जाएगा 7 गुना, है ना। जैकब के उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। पिता का कह रहा है कि 7 गुना हो जाएगा, तो गुना करें करेंगे पुत्र दे, ये ना छोटा है समीकरण बराबर हो जाएगी। हल कीजिए, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 7 बचे 35, तो x दिन आएगा तो माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5, हो गया x माइनस 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30। इस समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा तो x माइनस 3y बराबर 10, इस समीकरण फर्स्ट था, और x माइनस 7y बराबर माइनस 30, इस समीकरण सेकेंड था। बदल दीजिए, कट जाएगा, तो हो जाएगा 4y, और 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, यानी y बराबर 40/4, यानी कितना 10। तो y का मान कितना आ गया 10 वर्ष। तो y का मान आ गया तो x का मान आ जाएगा। समीकरण कोई में रख दीजिए, 1 में रखिए, y की जगह 10 रखिए, तो x माइनस 3 गुना 10 बराबर 10, तो हो जाएगा x बराबर 10, और 10 की 30 इधर जाएगा, तो यानी x बराबर 30 और 10 कितना आ गया 40। x का मान आ गया 40 और y का मान आ गया 10। अब यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक, तो इधर मिटाएंगे हम समझाने के लिए। तो जैकब की वर्तमान आयु कितना है 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितना है 10 वर्ष। तो हम समझाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, हम एक्स किसको माने थे जैकब की आयु, लिखेंगे आप आंसर भी ऐसे लिखिएगा, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान रखे, x का मान कितना है 40। तो जैकब की जो वर्तमान आयु है 40 वर्ष है, तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु
एक्स वाई का मान कितना है 10 वर्ष। आप आंसर में ए लिखिएगा ऐसे, ठीक है। जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। अब क्वेश्चन से समझते हैं। 5 वर्ष पूर्व, तो अभी जैकब है 40 साल का, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 40 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा 35 वर्ष। 5 वर्ष, सॉरी बाद कहा था, बाद मतलब का जोड़ेंगे ना, बाद का है तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। बाद है, पहले बाद का है। अब इसका अभी आयु 10 वर्ष था, 5 वर्ष बाद, देखिए इसका कितना हो जाएगा 10 और 5 15 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब के उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगा। देखिए यहाँ इसका आयु 15 साल, इसका आयु कितना 45 था, 15 दिया 45, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में। फिर एक और आगे देखते हैं इसको। 5 वर्ष पूर्व, तो अभी 40 साल का था, 5 वर्ष पूर्व मैंने पहले कितना 5 घटा दीजिए तो 35 वर्ष का हो जाएगा। और ये कितना वर्ष का हो जाएगा, अभी 10 साल है, 5 वर्ष पूर्व मतलब कितना 5 वर्ष। अब क्या कर रहा है, उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगा। देखिए 5 और 35 है तो 7 गुना हुआ 5 7 35। तो इस तरीका से आप समझिएगा क्वेश्चन को। तो कभी भी आपको आयु से संबंधित जो प्रश्न होते हैं कभी भी टफ भारी नहीं लगेंगे, बहुत ही आसान तरीका से समझ सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि आयु से संबंधित अब जितने प्रश्न होंगे आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। धन्यवाद।